Assalamu alaikum everyone. Welcome to Botany Zoom. Myself Aisha Shahid. I will discuss about oxidative stress. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इम्बैलेंस काज हो जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और एंटीऑक्सीडेंट्स के दरमियान। क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जब भी प्लांट में स्ट्रेस काज करती हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स इनके खिलाफ लड़ते हैं, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और एंटीऑक्सीडेंट्स के दरमियान इम्बैलेंस काज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस में डिफ्रेंशिएट करें तो एबायोटिक स्ट्रेस नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हीट और कोल्ड, फ्लडिंग, ड्राउट, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और साल्ट्स। इसके अलावा बायोटिक स्ट्रेस लिविंग थिंग्स की वजह से, लिविंग फैक्टर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि पैथोजेंस, इंसेक्ट्स एंड हर्बीवोर्स। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि ड्राउट, टेम्परेचर, इंटेंस लाइट, पोल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, O3, ओजोन एंड यूवी रेडिएशंस। इसके अलावा हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड पैथोजेनिक इन्फेक्शंस। ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशंस हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ यानी कि ROS की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस काज होते हैं। अब हम ROS के इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि ROS की वजह से जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स जैसे कि ओजोन, O3, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इन सब एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से प्लांट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज करते हैं ROS। नेक्स्ट ड्राउट है। ड्राउट यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी की कंडीशंस प्लांट में स्ट्रेस काज करती हैं, ये ROS की वजह से होता है। और इसके अलावा हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर, बायोटिक स्ट्रेस यानी कि पेस्ट एंड डिजीज़ एंड हैवी मेटल्स की वजह से भी स्ट्रेस काज होता है। हैवी मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एलुमिनियम, कैडमियम, लेड, कॉपर, मर्करी एंड आर्सेनिक। इसके अलावा सॉइल सैलिनिटी में एक्सेस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस की वजह से प्लांट्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राउट को देखते हैं। ड्राउट एक ऐसा पीरियड है विदाउट सिग्निफिकेंट रेनफॉल। जब रेनफॉल काफ़ी नहीं होगी प्लांट के लिए तो उसकी वजह से प्लांट में जो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की वजह से कंडीशन काज हो जाएगी, इसे कहेंगे ड्राउट स्ट्रेस। ड्राउट स्ट्रेस एक मेजर एबायोटिक स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस की वजह से क्रॉप की यील्ड में रिडक्शन काज हो जाती है। इसके बाद टेम्परेचर स्ट्रेस एक ऐसा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है जो कि एक्सेसिव हीट या कोल्ड की वजह से काज होता है। इसकी वजह से प्लांट्स में इम्पेयर फंक्शनिंग हो सकती है और प्लांट्स में इंजरी और डेथ अकर हो सकती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसा कि ड्राउट, सैलिनिटी, हीट एंड चिलिंग, इन कंडीशंस की वजह से, इन एबायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से ROS की प्रोडक्शन होती है, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जैसे कि हम देख सकते हैं सिंगलेट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सल रेडिकल वगैरह। इन ROS की प्रोडक्शन की वजह से लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड DNA में डैमेज काज होता है। अब हम देखते हैं इंटेंस लाइट स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि लाइट के इफेक्ट की वजह से प्लांट की इंटेंस लाइट स्ट्रेस इसमें क्या होता है कि लाइट के इफेक्ट की वजह से प्लांट की डेवलपमेंट और इसके फंक्शन पे इफेक्ट होता है। प्लांट का फंक्शन और इसकी डेवलपमेंट जो है ये इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा पोल्यूटेंट्स को अगर देखें तो पोल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड यूवी रेडिएशंस, इनकी वजह से प्लांट में स्ट्रेस काज हो जाता है। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, इसमें आर्सेनिक, लेड, कैडमियम और मर्करी जैसे हैवी मेटल्स की वजह से प्लांट पर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स काज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायग्राम में कि स्ट्रेस की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट हो रहा है। अगर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ इनका इफ़ेक्ट मॉडरेट होगा तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पे ये इफ़ेक्ट करेंगे। अगर इनका इफ़ेक्ट हाई होगा तो डैमेज होगा इनका DNA की ऑक्सीडेशन में, अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन में और लिपिड की पर ऑक्सीडेशन में इसका इफ़ेक्ट होगा। ये है स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स प्लांट्स में। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स के अंदर अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो इससे प्लांट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लांट अपना रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। ये इसकी वजह से प्लांट में स्ट्रेस की कंडीशन काज हो जाती है। इसके बाद है पैथोजेनिक इन्फेक्शन। पैथोजेनिक इन्फेक्शन में हम ये देखते हैं कि
प्लांट की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है पैथोजेंस के इन्फेक्शन की वजह से। बायोमास इसका लॉस हो जाता है, अर्ली फ्लावरिंग काज हो जाती है और सीड सेट डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी चेंजेस प्लांट में प्रोड्यूस हो जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं प्लांट स्ट्रेस। एक नॉन स्ट्रेस्ड प्लांट और स्ट्रेस प्लांट में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्ट्रेस्ड प्लांट में कुछ कंडीशंस की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि वाटर एक्सट्रीम्स, temperature extremes, soil contamination, nutrient extremes, insects, diseases and weeds. This was all about oxidative stress. If you have any question, you can ask in comment box. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment.